हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल मैंने आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट करके दिया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्ट्रेट लाइन मेथड। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका सेकंड मेथड, जो कि है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि WDV मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं WDV। कल जो मैंने आपको बताया था उस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे एट ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब कि आपकी जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट होती थी उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। इस मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसकी बुक वैल्यू पे। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन is charged on book value of asset। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आई है, एक क्या? बुक्ड वैल्यू। मतलब कि वो वैल्यू जो हम बुक कर रहे हैं ईयर बाय ईयर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। मतलब कि हम एक डेप्रिसिएशन, मैंने जो आपको कल बताई थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते थे, हमने एक मशीन खरीदी, उसको 1 लाख रुपए में खरीदा, फिर उसको हम 1 लाख के हिसाब से ही डेप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन बुक्ड वैल्यू मेथड के अंदर क्या होता है कि आपने एक मशीन खरीदी, उसको डेप्रिशिएट किया, ईयर बाय ईयर आप उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे बुक कर रहे हो। जैसे कि अब देखेंगे आप, लाइक ये मैंने एक रेखा फिर बना दी है। मान लीजिए 1/4/2025 को मैंने एक एसेट परचेज किया, सपोज 1 लाख रुपए का। एसेट का नाम है मशीन। मैंने एक मशीन खरीदी ऑफ ₹1,00,000। ठीक, फिर जैसे कि आपको बताया था डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है। अब मशीन खरीदी, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी, इसकी वैल्यू रिड्यूस होएगी ईयर बाय ईयर, वो तो होनी ही है। ठीक, मेथड को तो मैं आपको चलो बाद में एक्सप्लेन करता हूं। अब इसकी वैल्यू को रिड्यूस होना है, आपको पता ही है, मैंने कल भी बताया था आपको। 1/4/2025 को मैंने खरीदी, तो इसका मतलब 31 मार्च जब 2026 मेरे पास आएगा, तो इस 1 लाख की मशीन के ऊपर साल भर का डेप्रिसिएशन लगने वाला है। क्या लगने वाला है? डेप्रिसिएशन लगने वाला है। ठीक, फिर आगे एक साल और गुजर गया, 31 मार्च 2027, फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब कि 1 साल का डेप्रिसिएशन फिर लगेगा, इसकी वैल्यू फिर से डिक्रीज होगी। और फिर 1 साल हमारे पास 2028 आ गया, और इस पे फिर 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। कब? 31 मार्च 2028 को। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने 2025 में 1 लाख की मशीन खरीदी, साल भर यूज किया, 26 बीता, फिर 1 साल और यूज किया, 27 बीता, फिर 1 साल और बीता, 28 भी बीत गया। ठीक, और मान लीजिए अब मैं 29 की तरफ बढ़ रहा हूं, और 1 जून 2028 को मैंने इसको सोल्ड कर दिया। कितने का? 50,000 का। मैंने एक मशीनरी खरीदी 2025 में 1 लाख रुपए की, मैंने उसको पूरा 25 में यूज किया, फिर 26 में यूज किया, 27 में यूज किया, और 28 में जाके क्लोज करके मैंने उसको 50,000 का बेच दिया। अब देखिए, अब इस पे लगाने वाला हूं मैं
बुक वैल्यू मेथड जो आपको बताया था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि डेप्रिसिएशन का रेट है मेरा, मान लीजिए 20%। कितना? 1 लाख की मैंने मशीन खरीदी और साल दर साल में इसको 20% के हिसाब से हर साल डेप्रिशिएट कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में बताया था कि वो किस पे लगता था, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है हमारी? 1 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की, और मैं हर साल इसमें डेप्रिशिएट करूंगा कितना? 20%। तो लाख रुपए के हिसाब से मैं 20% अगर इस पे कैलकुलेट करूंगा, अगर यहीं पे, तो लाख का 20% हुआ 20,000 रुपए, तो 80 फिर से 1 लाख रुपए का 20% कितना हुआ? 60, फिर से 20% कितना हुआ? 40 की मतलब हर साल दर साल में इस मशीन पे डेप्रिशिएट कर रहा हूं 20% के हिसाब से एट स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये हर साल मतलब 1 लाख रुपए के हिसाब से मशीनरी डेप्रिशिएट होगी। लेकिन अब मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि ये बुक वैल्यू मेथड के हिसाब से कैलकुलेट होगी। मतलब कि मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, इसमें 20% लगाया, मशीनरी की वैल्यू यहां पे कितनी बची? 80,000 रुपए। कितनी? 80,000। अब जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता था कि ओरिजिनल कॉस्ट जितने की हमने मशीनरी खरीदी है, हम हर साल उस पे इस 1 लाख के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमारा क्या बोलता है कि हमने जितने की मशीनरी खरीदी उसकी साल दर साल जितनी वैल्यू कम होती रहेगी उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब कि 1 लाख का 20% हुआ 20,000, अगले साल वैल्यू बनी 80,000। अब मतलब कि हम जो अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं वो इस 80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। इसका मतलब कि जो ये 20% अब लगेगा ये 80,000 पे लगेगा, और 80,000 का 20% कितना हुआ? 16,000। ठीक, तो इसका मतलब इस साल हमारे पास डेप्रिसिएशन मशीनरी की वैल्यू आई 64,000। पहले साल में 1 लाख के ऊपर 20% कितना बना? 20,000। 20,000 हमारी क्या लगी? डेप्रिसिएशन लगी हमारी 20,000। ठीक, 20,000 कम हुआ, साल के एंड में वैल्यू आई कितनी इसकी? 80,000। 1 लाख माइनस 20,000, 80,000। अब इस 80,000 पे 20% लगेगा, 80 का 20,000 कितना हुआ? 20% हुआ इसका 16,000। 80 में से 16 गया 64। फिर अब इस साल इस पे कितनी लगेगी? फिर 20% इस 64,000 पे। 64,000 का 20% हुआ 12,000 रुपए 800। 12,800 में से 64 माइनस ये आपका निकल के आएगा 52,200। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की 2025 में, हमने इसको डेप्रिशिएट किया एट इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यही है जो मैंने आपको बताया कि हर साल मशीनरी की डेप्रिशिएशन निकलने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ रही है कि मैंने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, उसको मैंने 1 साल यूज किया, ठीक, मैंने 20% के हिसाब से इस पर डेप्रिशिएशन लगाई, इसकी वैल्यू बची 80,000 रुपए। ठीक, अब मेरी जब बैलेंस शीट फाइनल होगी एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, तो मैं इस मशीनरी को 1 लाख की ना दिखा के कितने की दिखाने वाला हूं? अब 80,000 की दिखाने वाला हूं। ठीक, तो 80,000 की मैंने दिखाई, इसका मतलब कि मेरी इस मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है? मैं जो मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको बुक किया है, कितने में किया है? 80,000 में। तो इस 80,000 पे फिर मैं ये 20% लगाऊंगा और ईयर बाय ईयर मैं इसको ऐसे ही डेप्रिशिएट करता जाऊंगा। तो मैं आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने लगा हूं। मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है? मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर रुपीज 2.5 लाख रुपए। मैंने एक मशीन खरीदी 2.5 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2022 में।
ऑन 1 अक्टूबर 2022 परचेज अनदर मशीन ऑफ रुपीज 1.5 लाख जिसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 10,000 पहली मशीन की एंड 5,000, मतलब फर्स्ट मशीन की जो 2.5 लाख की ली थी उसकी 10,000 और जो मैंने 1.5 लाख की ली थी उसकी है 5,000 रुपए। मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 10% के हिसाब से WDV मेथड यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। कह रहे इसकी जनरल एंट्री पास कीजिए और मशीनरी अकाउंट हमें बना के दिखाइए। तो पहले मैं इसकी मशीनरी अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ। अब मैं बनाने जा रहा हूँ मशीनरी अकाउंट। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ पे मैं आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाता हूँ। ये आपको फॉर्मेट पता ही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी होती है डेबिट साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पे मैं आपको वर्किंग और एंट्रीज के थ्रू इसको समझाऊंगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने एक मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2022 को, मतलब साल के पहले ही दिन आपने मशीन खरीद ली 1 अप्रैल 2022 को। तो मैं डेट में ये लिख देता हूं। जब जब मैंने आपको बताया था मशीन खरीदते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे या तो टू कैश अगर कैश में खरीदी है, और अगर हमने बैंक के थ्रू यानी चेक के थ्रू खरीदी है तो बाय बैंक, सॉरी टू बैंक। तो मैं मान के चलता हूँ मैंने कैश में ले लिया, यहाँ पे लिखा नहीं है, बैंक भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे कितने की, 2.5 लाख रुपए की। साल के बिगिनिंग में ही मैंने एक मशीन खरीद ली 2.5 लाख रुपए की। फिर क्या कह रहा है, हो गया ऑन 1 अक्टूबर 2022, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है साल के बाद। 1 अप्रैल 2022 को मैंने खरीदी तो इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 31 मार्च 2023 में। इसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान हमने एक और मशीन खरीद ली है 1.5 लाख रुपए की। तो जब मैंने पहली मशीन खरीदी थी तो लिखा टू कैश 2.5 लाख रुपए। कह रहे साल के बीच में आपने एक और मशीन खरीद ली 1.5 लाख की, तो फिर कोई बात नहीं, तो क्या दिक्कत हुई, फिर लिख देता हूं मैं टू कैश कितने, 1.5 लाख इसी साल। कब, 1 अक्टूबर 2022 में। ठीक, सिंपल। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री पास करके दिखाऊं आपको, तो जब जब हम मशीन खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, मशीन हमारे पास आई तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक। कितने की खरीदी थी, 2.5 लाख की, तो मैं 2.5 लाख की। ये एंट्री कब पास होगी हमारी, 1 अप्रैल 2022 को। फिर एक और मशीन खरीदी मैंने 1.5 लाख की, फिर लिख देता हूं मैं 1 अक्टूबर 2022 को, फिर सेम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, जिस मोड से भी हमारे पास पेमेंट आई होगी। कितनी, अब 1.5 लाख की। सिंपल। अब आता है मेरा मेन मुद्दा जो कि है डेप्रिसिएशन। अब मशीन मैंने खरीद ली साल के शुरू में, पहली मशीन कितने की, 2.5 लाख रुपए की। अब इस पे लगाने जा रहा हूं मैं डेप्रिसिएशन। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाओ 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अभी मेरे लिए पहले क्या रहेगा, यही 2.5 लाख और ये 1.5 लाख। इस मशीन को क्योंकि मैंने साल के स्टार्टिंग में ही ले लिया, तो इस मशीन पे मैं पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, यानी कि पूरे साल की लगाऊंगा। और दूसरा एसेट और मशीन जो मैंने खरीदी है वो अक्टूबर में खरीदी है क्योंकि, तो इस पे मेरी लगेगी 6 महीने की डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं हम जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं बाय डेप्रिसिएशन, और क्योंकि हमारे पास दो दो मशीन है तो मैं अब अलग अलग इसको बाइफिकेट करके बताता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ मैं मशीन 1, मतलब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मशीन 1 पे जितनी भी लगेगी, और फिर मशीन 2 पे। हमें इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है 10,000 और 5,000 इन दोनों मशीनों की।
कि ये मशीन हमारी जब स्क्रैप में जाएगी तो ये 10,000 की बिकेगी और ये मेरी 1.5 लाख वाली 5,000 की बिकेगी। ये हमारे यहाँ पे इररेलेवेंट है टॉपिक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड जब हम यूज करते थे वहां पे हमारी स्क्रैप वैल्यू यूज होती थी उसके फॉर्मूला पे। जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर हमारा स्टेट वो है कि हम जो भी उसकी बुक वैल्यू होगी उस पे कैलकुलेट करेंगे। हमारे लिए ये स्क्रैप वैल्यू अभी यहाँ पे इररेलेवेंट है। ठीक, अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ। 2.5 लाख पे 10% पूरे साल का, यानी कि मशीन 1 की बात कर रहा हूं मैं, कितना 25,000 रुपए। 2.5 लाख का स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरे साल का 10% 25,000। दूसरी मशीन मैंने अक्टूबर में ली है, तो मैंने ये कितने महीने यूज की है? सिर्फ अक्टूबर से मार्च 6 महीने, तो 1.5 लाख का 10% 6 महीने के हिसाब से 1.5 लाख का 10% 15,000 और 6 महीने उसके आधा यूज हुई, यानी कि सिर्फ 7500 इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी। बस हो गया। टोटल डेप्रिसिएशन मैं बाहर लिख देता हूं, 25/7 32,500 मेरी टोटल डेप्रिसिएशन आ गई। और जो वैल्यू रह गई मेरी उसको बोलते हैं हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये भी मैं अलग अलग मशीन का बताऊंगा, मशीन 1 और मेरी मशीन 2 का। 2.5 लाख की मशीन 25,000 उसमें से वैल्यू कम हो गई, यानी कि मशीन 1 का कैरिड डाउन बैलेंस कितना रह गया मेरा? 2.5 लाख में से 25,000 गया 2,25,000। दूसरी मशीन कितनी मेरी? 1.5 लाख की। 1.5 लाख वाली मशीन पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगी है 7,500 रुपए, यानी कि उसकी 31 मार्च को वैल्यू रह गई है मात्र 1.5 लाख माइनस 7,500 1,42,500। टोटल इसका मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके सामने, 2,25,000 3,67,500। ये आ गई आपकी टोटल कैरी डाउन वैल्यू 3,67,500। मेरा पहला साल खत्म। इसका टोटल 4 लाख, पहला साल गया, इसका टोटल भी 4 लाख। जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड में करते थे, जो हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन आया है वो अगले साल यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2023 में। मशीन 1 का आया है हमारा यही सेम, इसको मैं यहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा 2,25, और मशीन 2 का 1,42,500। टोटल मेरा आया 3,67,500। ठीक, अब जो हमारा मेन मुद्दा था कि मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा अब इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे, यानी कि इस मेथड को हम रिड्यूसिंग डाउन मेथड भी बोलते हैं। मतलब जो वैल्यू मशीन की साल दर साल रिड्यूस हो रही है वही होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं इसको, कि वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते थे हम, अगर मुझे अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगानी होती तो मैं इस 2.5 लाख और 1.5 लाख पे ही लगाता। लेकिन इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर जो वैल्यू साल दर साल कम हो रही है, कम कितनी हुई? 2.5 की थी 25 डेप्रिसिएशन लगी रह गई 2,25, 1.5 की थी 7,500 डेप्रिसिएशन लगी 6 महीने की रह गई 1,42,500। तो इसका मतलब इस साल जो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो उसकी जो बुक वैल्यू है, यानी कि ये हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस आया है इस पे लगेगा। तो यानी कि अब जो मैं 10% लगाऊंगा 2,25,000 पे लगाऊंगा, ना कि 2.5 लाख पे जो हम स्ट्रेट लाइन मेथड में लगाते थे। तो 2,25 का सेम आगे भी यही करेंगे, 2,25 का 10% अगला साल
डेप्रिसिएशन लगेगी साल के बिल्कुल एंड में, यानी कि 31 मार्च 2024 में। लिखूंगा वही सेम, बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे पास दो मशीन है तो मैं अलग अलग लिख रहा हूं, मशीन 1 पे और मशीन 2 पे। तो पहली मशीन मेरी, इसकी बुक वैल्यू कितनी, 2,25,000। 2,25,000 का 10% कितना हो गया, 22,500। सेकंड, अगली मशीन मेरी 1,42,500 की है, बुक वैल्यू दिखा रही मेरी बुक्स में, इसका 10% 1,4,2,5,0। पहले 10% लगा था सिर्फ 6 महीने पे, क्योंकि मैंने अक्टूबर में खरीदी थी, लेकिन इस साल ये डेप्रिसिएशन मैं पूरे साल की लगा रहा हूं, क्योंकि ये मशीन मेरे पास पूरे साल मेरे पास यूज में रही है। यहां पे लिख देता हूं मैं अब इसकी टोटल डेप्रिसिएशन, जो कि मेरी निकल के आ रही है 36,750। बस इन्होंने कहा था 2 साल की बुक्स बना के दिखाई है, 31 मार्च 2023 और 24 की। 23 की मैंने बना दी है, 24 का भी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसका कैरी डाउन बैलेंस निकाल देता हूँ, कि मतलब कि अब मेरी नेक्स्ट ईयर के लिए कितनी बुक वैल्यू रहेगी है। मशीनरी की पहले टोटल वैल्यू इतनी थी, इतनी अब उस पर डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो अब वो मशीन रह कितने की गई है, जिसको मैं बोलता हूँ बाय बैलेंस कैरी डाउन सेम, क्योंकि दो मशीन है तो मशीन 1 और मशीन 2 की ये आ जाएगी आपकी 2,25,000 माइनस 22,500, तो ये आ जाएगी आपकी 2,25,000 और सॉरी ये आ जाएगी आपकी 2,25,000 और 1,42,500 माइनस दूसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगी है हमारी 1,42,50, तो ये आ जाएगी आपकी 1,28,250। तो 1,28,250 प्लस 2,25,000, तो टोटल आपकी जो बुक वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की दोनों मशीन की, वो आएगी 3,30,750। इसका आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 3700, और इसका भी आ जाएगा 0750। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जिसमें काफी पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी ऑफ ₹36,000 एंड 4,000 पेड फॉर इस इंस्टॉलेशन, कि मैंने 1 अप्रैल 2021 को एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 36,000 की, और 4,000 मैंने उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। मैंने आपको जैसे कि अपने स्ट्रेट लाइन मेथड में ही बताया था कि जब तक कोई भी एसिड हमारे रेडी टू यूज में नहीं आता है, तब तक उस पे होने वाले खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। यानी कि 36,000 की मैंने मशीन खरीदी और 4,000 मैंने उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए उसको इंस्टॉल करने के, तो वो भी इसकी कॉस्ट में ऐड होंगे, यानी कि मेरे को मशीन पड़ी 40,000 की। तो जब भी मैं मशीन खरीदूंगा, क्या एंट्री डालता हूं बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक, कैश पे करके लिया है तो कैश, चेक से दिया है तो बैंक। कितने, 40,000। ठीक, साथ ही मैं आपको यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना के दिखाता हूँ। वो कह रहा है प्रिपेयर करो मशीनरी अकाउंट 3 साल का, तो मैं आपको यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना के दिखाता हूँ। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ पे भी डेट,
particulars amount. ठीक, अब मैंने 1 अप्रैल 2021 को 36+4 इंस्टॉलेशन लगा के एक मशीन खरीदी। कब? 1 अप्रैल 2021 में। कितने की? और जब भी मैं मशीन खरीदता हूं तो यहां लिखूंगा टू बैंक। कितना? 40,000। खत्म। फिर कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2021 another machine purchased of ₹20,000 कि मैंने इसी फाइनेंशियल ईयर में 2021 में ही एक मशीन और खरीद ली। कब? 1 अक्टूबर 2021 को। कितने की? 20,000 की। फिर लिखूंगा टू बैंक। 20,000 की मैंने एक मशीन और खरीद ली। एक 40,000 की खरीदी, एक 20,000 की खरीदी इसी साल के अंदर। ठीक, आगे बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 2023। अब सीधा 2023 में एक घटना घटी है कि जो मैंने पहली मशीन खरीदी थी, फर्स्ट मशीन जो मैंने खरीदी थी 40,000 की, सोल्ड ऑफ ₹12,000 कि जो मैंने 40,000 की मशीन खरीदी थी 2023 अक्टूबर में मैंने उसको 12,000 में बेच दिया। तो वो तो 2023 में हो रहा है ना। तो अभी तो पहले मैं 21 को क्लोज करता हूं, फिर 22 और फिर 23। ठीक, तो पहले मैंने पहले साल में क्या किया? 2 मशीनें खरीदी, पहली 40 की, फिर दूसरी 20 की। इस साल अब मैं क्या लगाऊंगा इस पे? डेप्रिसिएशन। इसकी वैल्यू कम करता हूं 31 मार्च 2022 को। मेरे पास 2 मशीनरें खड़ी होगी अब, एक 40,000 की और एक 20,000 की। तो मैं अब इन पे लगाने जा रहा हूं डेप्रिसिएशन। तो जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम तो यहां लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन है मेरे पास? 2 मशीन है 31 मार्च 2022 तक, एक 40 की एक 20 की, दोनों पे लगाऊंगा। एक पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा पूरे साल की क्योंकि ये मेरे पास पूरे साल भर रही है। दूसरी क्योंकि मैंने अक्टूबर में खरीदी थी तो ये मेरे पास 6 महीने रही है। तो 20,000 वाली मशीन पे सिर्फ मैं 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। क्योंकि 2 मशीन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी डेप्रिसिएशन लग रही है बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 पे और मशीन 2 पे। पहली मशीन 40,000 पूरे साल यूज हुई है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना? 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से। तो 40,000 का 10% सिंपल 4,000। दूसरी मशीन 20,000 की, साल के हिसाब से तो 20,000 का 10% 2,000 बनता है। लेकिन ये क्योंकि मेरे पास 6 महीने रही है तो इस पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी मात्र 1,000 रुपए। तो यानी कि टोटल मेरी साल के एंड में 4 + 1, यहाँ डेप्रिसिएशन के बाहर मैं लिख देता हूँ 5,000 की डेप्रिसिएशन। दूसरा काम इस साल में कुछ नहीं हुआ, बस 2 मशीनें थी, उनकी वैल्यू मैंने एक की 4,000 से गिरा दी, दूसरे की 1,000 से गिरा दी। तो इसका बाय बैलेंस कैरी डाउन इसी 31 मार्च को कितना निकल के आता है? बाय बैलेंस कैरी डाउन सेम मशीन 1 का और मशीन 2 का। 40,000 की थी, 4,000 डेप्रिसिएशन लगी, 40 - 4 यानी कि इसकी वैल्यू साल के एंड में रह गई 36,000। ये 20,000 की थी, सिर्फ 1,000 डेप्रिसिएशन लगी 6 महीने की, तो 20 में से 1 गया तो रह गया सिर्फ 19,000। ठीक है, टोटल आप बाहर भी दिखा सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे अलग से करके दिखा देता हूँ आपको। 1945 यानी कि टोटल मेरी 55,000 डेप्रिसिएशन पहले साल में लग गई। पहला साल खत्म। ठीक, फिर ऑन 1 अक्टूबर 2023 फर्स्ट मशीन सोल्ड 12,000 यानी कि ये वाली, एंड एक और मशीनरी मैंने उसी डेट पे खरीद ली। कितने की? 64,000 की। तो ये तो पहले अक्टूबर को है। अब मैंने जो बैलेंस कैरी डाउन किए हैं पहले इनको ब्रॉट डाउन करता हूं। अगले साल अक्टूबर 2023 को पहली मशीन बेची है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कुछ भी नहीं हुआ।
तो बस सिंपल, मतलब हमारा इस साल में कुछ नहीं हुआ, तो इस साल मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना। तो फिर मैं इस साल की सिंपल डेप्रिसिएशन लगा दूंगा 2023 में बाय डेप्रिसिएशन, सेम वही मशीन 1, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1 और M2। पहली मशीन 36,000 की, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम जो मशीन की साल दर साल वैल्यू कम हो रही है उसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू आ रही है। पहली मशीन 36,000, तो 36,000 का 10% कितना हुआ 3600। दूसरी मशीन 19,000, 19,000 का 10% 1900, यानी कि टोटल 5500 डेप्रिसिएशन लग जाएगी, क्योंकि पहले तो 6 महीने की लगी थी, अब पूरे साल की लगी है, तो पूरा 10% 1900 बन गया। ठीक, जो बैलेंस निकल के आया साल के एंड में वो हमारा कैरिड डाउन, कि हमारी इसकी अब वैल्यू कितनी रह गई है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 36,000 में से 3600 गया, कितना बचा, तो 36,000 से 3600 गया, यहाँ पे आ जाएगा 32,400, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा मशीन 1 का कैरी डाउन 32,400, इसका आ जाएगा मशीन 2 का 17,100। दूसरा साल भी खत्म, इस साल कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मशीन यूज करी और उस पर डेप्रिसिएशन लगा दी। तो यही मैं यहाँ पे 49,500। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2023 में जो मैंने पहली मशीन 40,000 की खरीदी थी वो मैंने अब बेच दी है। कब बेची है, 1 अक्टूबर 2023 में। तो जब जब मशीन खरीदते हैं तो हम लिखते हैं टू बैंक, जब मशीन को बेचेंगे तो लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक। कितने की बेची मैंने, 12,000 की। खरीदी कितने की थी मैंने, 40,000 की। जो मशीन मैंने खरीदी वो मैंने 1.5 साल यूज करने के बाद, सॉरी 2.5 साल यूज करने के बाद 12,000 की बेच दी, पर 2.5 साल की इस पे डेप्रिसिएशन तो लगी है, तो इसका मतलब इस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस भी आएगा। ठीक, पर उससे पहले ये मशीन मैंने बेची कब, 1 अक्टूबर 2023 को, तो इसका मतलब मैंने 6 महीने तो इस मशीन को यूज किया है। तो लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन, 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं। बत्तीस 400 इंटू 16-20, ये निकल के आएगी मेरी 16-20। ठीक, अब मैं निकालने जा रहा हूं इस पे लॉस या गेन क्या होने वाला है। तो वो कैसे निकलेगा, मैंने मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2021 में जिसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपए। पहले साल इस पर डेप्रिसिएशन लगती है 4,000, तो पहले साल में इसको 4,000 से कम कर देता हूँ। दूसरे साल इस पर डेप्रिसिएशन लगती है 3,600, मशीन 1 की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट ईयर 3,600, तो इसकी वैल्यू रह जाती है 32,400। और अब तीसरे साल में मैं उसको सिर्फ 6 महीने यूज कर रहा हूं, जब तक मैं उसको बेचता नहीं हूं। अक्टूबर में बेचा है तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन निकल के आती है 16-20। तो ये मशीन मेरी रह जाएगी अब तो इसकी वैल्यू जिस दिन मैंने बेचा 1 अक्टूबर 2023 में, ये मशीन की वैल्यू बुक वैल्यू थी 30,780 जो मेरी बुक्स में दिखा रहा था, लेकिन मैंने इसको बेचा कितने में, मात्र 12,000 में। सोल्ड किया मैंने इसको मात्र 12,000 में। इस 780 लेस
18,780 18,780 का मेरा लॉस आ रहा है इस मशीन को बेचने पे। तो इसका मतलब मेरा 18,780 का लॉस आया है, जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, जब जब मशीनरी में कोई इंक्रीमेंट होता है वो हमारा डेबिट साइड में आता है, और कोई डिक्रीज होता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितनी? 18,780। बस तो 18,780 का बस इसी डेट पे 1 अक्टूबर को मैंने एक मशीन और खरीदी थी, कह रहे थे। तो जब जब हम मशीन खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैंक या कैश। कितना? 64,000। तो अब मेरे पास 2 मशीनें हो गई हैं। एक मशीन 2 मेरे पास बुक्स में अभी दिखा रही है, एक मशीन मैंने और खरीद ली है 1 अक्टूबर को। पहली मशीन मेरी बिक चुकी है, यानी कि मेरी बुक से वो खत्म हो चुकी है। तो मशीन 2 साल के एंड में जब मैं बाय, तो अब मैं इस पे डेप्रिसिएशन निकालूंगा जो मेरी दूसरी मशीन बची हुई है, और एक मशीन जो मैंने अक्टूबर में खरीदी है। पहली मशीन 17,100, पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकालूंगा मैं 31 मार्च 2024 में। 17,100 यहाँ लिखूंगा मैं बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2 की। 17,100 पहली मशीन मेरी बिक चुकी है, तो वो तो मेरी बुक से खत्म हो चुकी है। तो जो मेरी दूसरी मशीन थी M2, 17,100 की बुक वैल्यू 10% के हिसाब से 1710 इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी। और जो मैंने नई मशीन भी तो खरीदी है 64,000 की, उस पे 10% 6 महीने की डेप्रिसिएशन वो भी निकालूंगा मैं। तो उसको मैं मशीन 3 से मेंशन कर देता हूँ, M3। 64,000 का 10% 6 महीने के हिसाब से ये आएगा आपका 3200। तो यानी कि मेरी टोटल डेप्रिसिएशन होगी अब 4910। खत्म। बस अब जो बचा है वो मैं कैरी डाउन निकाल दूंगा बाय बैलेंस। कैरी डाउन किन का? मशीन 2 और मशीन 3 का। 17,100 माइनस से कि निकल के आएगा अब कितना? पहली का आएगा 15,390 और दूसरी का 60। दैट्स इट।